प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई लोग उनके व्यापार के नाम से जाने जाते हैं। जो काम वो करते हैं, वो काम ही उनके नाम के साथ जुड़ जाता है। जैसे कभी आपने सुना होगा, अरे सोनू जो ट्रक चलाता है, ट्रक वाला सोनू। या कोई कहेगा वो बिजली वाला मोनू, इलेक्ट्रिशियन मोनू। उसके नाम के साथ उसका काम जुड़ जाता है। या वो रूबी बहन जो नर्स है ना, नर्स रूबी। या कविता मैडम, टीचर। टीचर है तो साथ साथ शब्द मैडम लगी जाता है ना। जैसे जरी वाला, जिनका जरी का काम था। तो खैर, इस प्रकार से किसी की पहचान हो जाए, ये कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई इससे बुरा मानता है। और लेकिन कभी कभी कोई ऐसे काम भी होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते समाज में। और ऐसी ही एक घटना बाइबल में है, जहां पर एक व्यक्ति उसके कार्य से जानी जाती है, और वो काम बहुत अच्छा नहीं था। उस स्त्री का नाम राहाब था। और राहाब का जब जिक्र आता है बाइबल में, तो इस प्रकार से आता है, राहाब वेश्या। तो इस काम से उसका जो नाम जुड़ा हुआ था, और बाद में भी याद रखा गया, बहुत अच्छा नहीं लगता था। ना उसको अच्छा लगता होगा, और ना लोग जो जिक्र करते होंगे वो को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते होंगे। लेकिन ये राहाब जो स्त्री थी, पहले ऐसी थी। लेकिन बाइबल बताती है कि इसके जीवन में बदलाव आया। राहाब जब थी, वो लगभग आज से 3000 वर्ष पहले उसकी उसका इतिहास था। लेकिन आज भी लोग उसको, जब भी राहाब कहते हैं, जिक्र होता है उसका, तो साथ में वैश्या शब्द जुड़ा हुआ होता है। चाहे बोले ना, लेकिन मन में आ ही जाता है, राहाब वैश्या। लेकिन यही स्त्री का परमेश्वर ने बहुत आदर किया, क्योंकि उसने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर, और उसका जीवन भी बदला। राहाब एक यरीहो नामक नगर में रहती थी। इसका एक सराय भी था, और इसका पिछला जीवन, जैसे मैंने बताया, बुरा था। लेकिन एक दिन उसको कुछ पता चला कि एक जीवित परमेश्वर है। अब तक वो अपने पुरखाओं और रीति रिवाज पर जो भी उसको सिखाया गया था, वो मानती जाती थी। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि एक जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो उस पर विश्वास करने वाले लोगों की चिंता करता है। और उन लोगों के लिए उस जीवित परमेश्वर ने पूरे लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया, जब शत्रु की सेना उनके पीछे थी, और परमेश्वर के लोग सूखी भूमि पर से होकर लाल समुद्र उन्होंने पार कर दिया। जब ये बात उसको पता चली, और उस परमेश्वर के और अद्भुत काम पता चले, तो उसके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और वो विश्वास करने लगी इस सामर्थी परमेश्वर पर। लेकिन एक और चीज उसको पता चली, कि ये परमेश्वर पवित्र है, और उसकी पहचान ही पवित्रता है। अगर मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, राहाब ने सोचा, अगर मेरी पहचान वैश्या है, तो इस परमेश्वर की पहचान पवित्रता है। और
उसका घर ही पवित्र है। पवित्रता से ही उसका घर वास करता है और उसके लोग उसकी पवित्रता के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। जब दो लोगों की जान खतरे में थी, वो अपनी जान बचाकर भागते भागते आ रहे थे, तो वो राहाब के सराय में छिप गए। और जब उसको पता चला कि ये वो दो लोग हैं जो जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो राहाब ने इनको अपने घर में छिपा लिया। लिखा है, उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजाकर रखी थी। सनी की लकड़ियों के नीचे उन दोनों व्यक्तियों को, जिनकी जान खतरे में थी, राहाब ने छिपा दिया। और ये सनी की लकड़ियां उसने छत पर सजा के रखी थी। और बाइबल एक और जगह कहती है कि एक भली स्त्री कौन होती है। लिखा है नीति वचन 31 में, एक भली स्त्री, एक भली पत्नी की का वर्णन किया गया है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है ना। ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यानी राहाब अब अपने हाथों से काम करती थी, परिश्रम करती थी, और उसका पिछला बुरा जीवन समाप्त हो चुका था। और यह बदलाव उसके जीवन में उसके विश्वास के कारण आया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मनुष्य पवित्रता के जीवन में प्रवेश करता है और उस पवित्रता में सिद्ध होता जाता है या सिद्ध होती जाती है। कुछ लोगों को प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत कहा, तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे बेटे, आज दाख की बारी में जाकर काम कर ले। बेटे ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछताप करके चला गया। फिर दूसरे के पास जाकर बाप ने ऐसा ही कहा। दूसरे बेटे ने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने बाप की इच्छा पूरी की? लोगों ने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले, जो टैक्स कलेक्टर है, और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया। परमेश्वर के एक दास का नाम था कि वो धार्मिकता के मार्ग से तुम्हें धार्मिकता, सदाचारिता सिखाता हुआ तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, उसकी बातों पर विश्वास किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। तो धर्मगुरु थे, उन्होंने परमेश्वर के संदेश को इनकार किया, उसका विश्वास नहीं किया। लेकिन जो साधारण लोग, जो समाज से धिक्कारे हुए थे, टैक्स कलेक्टर और वेश्याएं, उन्होंने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। और कैसे पता चला कि विश्वास किया? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, उनके जीवन बदले, और प्रभु ने कहा, ये पहले परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। बाइबल बताती है, जो भी मसीह का नाम लेता है वो अधर्म से दूर भागे। आज पूरी दुनिया में कितने सारे नाम के वास्ते ईसाई हैं, और कईयों के पीने के जीवन से और अनैतिक जीवन से लोग सोचते हैं कि बाइबल या मसीह यही बातें सिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह तो सबसे पहले पवित्र है। स्वर्गदूत, स्वर्गीय जीव उसको पवित्र 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 कहते हैं। परमेश्वर की पहला गुण पवित्रता है। अगर कोई पवित्र नहीं है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। आपका मन आपको कहता है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया कि हमें उस भयानक नरक के दंड से बचा ले। पाप में मरने की वो सजा है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, वो नरक का दंड है। उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हम उसके लहू में धुलकर शुद्ध और पवित्र हो जाए, हमारा विवेक पवित्र हो जाए। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब प्रभु यीशु को हृदय में बुलाते हो तो गंदगी दूर हो जाती है। प्रभु यीशु ही उस गंदगी को आपके जीवन से एक एक करके बाहर निकालता है, क्योंकि रोशनी का अंधकार के साथ कोई संबंध नहीं है। वो पापी को अंधकार से रोशनी में लाता है। मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश करता है। श्रापित जीवन से एक आशीषित जीवन में प्रवेश करता है। जो नरक के मार्ग पे चल रहा था, अब वो पश्चाताप करके घूम के 180 डिग्री घूम के अब स्वर्ग के मार्ग पे चलता है। तो देखते हैं एक ऐसी स्त्री जिसके जीवन को परमेश्वर ने बदला, और आज वो कईयों के लिए एक उदाहरण है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें। केवल वही है जो मनुष्य को घिनौने जीवन से पवित्र जीवन में ला सकता है और पवित्र जीवन में बना के रख सकता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।